फिर से कॉन्सेप्ट फटाफट एक बार रिकैप मार दूं। पहली बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेंड शुड हैव सेम एंगल। इंटीग्रेंड में ऊपर नीचे अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। बाय आइदर कन्वर्ट दिस इनटू बाय फार्मूला, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फार्मूले से बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो a प्लस बी माइनस होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटी है, इफ रिमूव डिनोमिनेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी है, देन यू हैव टू चेंज दैट क्वांटिटी इनटू सिंगल टर्म एंड ब्रिंग इट टू न्यूमरेटर। इसके लिए 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर है, साइन a प्लस b के फॉर्मूले ये सब यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर। यहां मैंने कहा सिंगल टर्म का मतलब है कि डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर, अब ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में चेंज नहीं होता, cannot be changed into single term, then change it into tan x or tan x by 2 and bring sec square x or sec square x by 2 in numerator। अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में चेंज नहीं होता तो आप उसको tan x और tan x by 2 में चेंज करें और न्यूमरेटर में जो है sec square x by 2 लेके आए, ठीक है। क्लियर, ओके। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके बाद tan x या tan x by 2 को डी पुट कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपॉन 2 प्लस cos x, ये सब क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी लिखा हुआ है, 1 प्लस cos x cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, जानबूझ के सेम टाइप के केसेस लिखे हैं। इसमें तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए साइन 2a की जगह अपन 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, cos 2a की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन को cos स्क्वायर x या cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। जैसे इसके अंदर ये यूज करेंगे और इसके अंदर डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये आएगा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात यहीं से निकल रही है। अब इंटीग्रेंड हैज पावर ऑफ साइन एंड कॉस रेड्यूस पावर टू 1। अगर साइन कॉस की पावर है तो पावर 1 बना दो। जैसे पावर 2 था तो पावर 1 बनाओ, पावर 3 था पावर 1 बनाओ, पावर 4 था पावर 1 बनाओ, ठीक है। इंटीग्रेंड में अगर साइन कॉस का प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके इनटू को चेंज कर दो प्लस और माइनस में। अब अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो या तो वो फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा या फिर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए थे मैंने, फिर से एक बार देख लीजिए, आज इनका यूज करेंगे अपन। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को कैसे याद करोगे, 1 प्लस था तो माइनस, और 4 को हाफ करो 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, 1 प्लस था तो माइनस, पावर 6 को हाफ करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। नो सेक की पावर 6x माइनस टेन की पावर 6x को लिखोगे 1 माइनस था तो प्लस, 6 को हाफ करेंगे 3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ये दो रिजल्ट्स हैं, अच्छे से रट डालो। अगर आप यहां का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आगे के ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस बड़े इजीली कर लोगे। कॉन्सेप्ट वही है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, हाउ यू विल इंटीग्रेट इट। सॉल्व करो, आंसर दो। क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हमें करना क्या है, इस बीच के माइनस को हटाना है। अब आप सोचो कोई फॉर्मूला जिससे बीच का माइनस साइन हट जाए, क्या करेगी, बीच का माइनस साइन हट जाए और सिंगल टर्म में आ जाए। सिंगल टर्म का मतलब बीच में माइनस नहीं आना चाहिए, या तो पूरा डिनोमिनेटर में केवल साइन आए या केवल कॉस आए या 1 नहीं आए।
Yes, think about it. What should we do? बहुत सिंपल है. अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. इससे 1 प्लस साइन एक्स. चलो करो करो करो, सॉल्व करो. क्या करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम 1 प्लस साइन एक्स से. 1 प्लस साइन एक्स नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स dx. ठीक है, वेरी गुड. tan x प्लस x. ओके, और कोई तरीका हो सकता है? अगर एंगल मान लो मुझे आंसर में एंगल x/2 है, तब मैं क्या करूंगा? तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये हो गया cos स्क्वायर x dx. अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं. तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx. अब बच्चे 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो बिल्कुल सिंपल हो गया. ये तो बन गया sec स्क्वायर x dx प्लस एक साइन को cos के साथ ले लो तो साइन बाय cos कितना हो गया? tan x हो गया. और एक cos ऊपर चला गया तो कितना हो गया? sec x हो गया dx. अब इंटीग्रेट कर दो बच्चों. sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रल सभी को मालूम है, क्या होता है? tan x होता है. और tan x sec x का कितना होता है? sec x plus c. So by this way we are getting one answer, it is option D. अब मेरा क्वेश्चन था कि अगर बाय चांस मान लीजिए क्वेश्चन के आंसर में x/2 का टर्म भी होता. अब इसमें नहीं दिया हुआ है, सपोज कर लो x/2 के भी टर्म ऑप्शन में होते, तो सोचो इसको x/2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या कोई और तरीका हो सकता है x/2 में कन्वर्ट करने के लिए? मैं बताऊंगा तो बोलोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना है. थिंक ओवर इट. मुझे यहाँ हाफ एंगल लाना है. हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट करना है, x/2 में कन्वर्ट करना है. हाफ एंगल में लाने के लिए कौन सा रिजल्ट सबसे इजीली और सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? तो आप जानते हो कि भाई अगर 1 प्लस कॉस ए होगा तो उसको हाफ एंगल में लाने में कोई दिक्कत नहीं है. इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 लिख दूंगा. और 1 माइनस कॉस ए होगा तो उसको मैं 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख दूंगा. है ना? इसमें दो फायदे मिलेंगे. एक तो हाफ एंगल भी आ जाएगा और दूसरा सिंगल टर्म आएगा. तो जो प्लस माइनस की प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो जाएगी. 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे. क्यों? अगर मान लो 1 माइनस साइन ए होगा तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इसमें तो कन्वर्ट कर पाओगे cos a/2 माइनस साइन a/2 के होल स्क्वायर में. तो ये हमारे इंटीग्रेशन के लिए फायदेमंद नहीं है. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ दो टर्म थे, उसी को उसमें से माइनस ही तो हटाना चाह रहे थे. अब वापस ये दो टर्म आ गया, बीच में माइनस भी आ गया और एक और नया काम आ गया, स्क्वायर भी आ गया. ठीक है, तो इसको इस तरीके से चेंज करना फायदेमंद नहीं है इंटीग्रेशन में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में चल गया, इंटीग्रल में फायदा नहीं है. क्योंकि इंटीग्रल में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी छोटी हो, बड़ी ना हो. ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं लगाएंगे. है ना? इनको लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लगाने के लिए तो कॉस चाहिए. यहाँ कॉस तो है नहीं. तो बताओ क्या करें कि साइन के ये कॉस आ जाए? ऐसा क्या करें कि भाई साइन के ये कॉस आ जाए? भाई कॉस पे फॉर्मूला लगेगा. तो बताओ क्या करना चाहिए कि साइन कॉस में बदल जाए? ये तो बहुत इजी है यार, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा. साइन को कॉस में बदलना है, सो व्हाट शुड वी डू? अब हम इसको कहेंगे कि साहब 1 माइनस साइन एक्स से इसको लिख दो भाई cos π/2 माइनस एक्स. ट्रिग्नोमेट्री. अभी जैसे ही cos π/2 माइनस एक्स हुआ, अब तो हमारा काम हो गया. अब तो काम इजी हो गया हमारा. है ना? अब 1 माइनस कॉस थीटा लग गया फॉर्मूला. व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? अरे बोलो ना, ये तो लिखा हुआ है. अब तो लगाओ, सॉल्व करो. भाई ऑप्शन में अगर मान लो दोनों चीजें आ गई तब दिक्कत है ना. ऑप्शन में अगर x भी आ गया और x/2 भी आ गया तब आपको प्रॉब्लम है. इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इस फॉर्मूले से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2.
अब ये बच्चे चला गया ऊपर, 2 बाहर निकाल दिया, तो साइन स्क्वायर चला गया ऊपर, तो कितना हो गया ये कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो ये बन गया इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इस पे तो फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रल लिखने की जरूरत ही नहीं है, लग गया फॉर्मूला। क्या होता है माय डियर फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बोलिए। सब यार मेरे सब गड़बड़ सड़बड़ बन रहे हैं आज। हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस माइनस कॉट यस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। और ये जो इंटीग्रेशन मिल गया, इस इंटीग्रल के रिजल्ट को हमें अब डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक्स के कोफिशिएंट से, ठीक है, एक्स बाई 2 है ना। अब इसके एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा, -1/2, -1/2 से और डिवाइड करेंगे। अब ये माइनस और -1/2 कैंसल, सो फाइनल आंसर इज cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर ये आंसर ले आए, मान लो मैंने ऐसा सॉल्व किया और ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। या और ये दोनों सेम चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिकली आप सॉल्व करोगे दोनों सेम बन जाएंगे, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसको सेम बनाना, बहुत इजी सेम बन जाएंगे, ठीक है। या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए या फिर से नया सॉल्व कर लीजिए। अब सेम कैसे बनेंगे, सेम बना देते हैं भाई। हाउ टू मेक बोथ आंसर सेम, लेट्स सी। क्या आया था फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर क्या था, बोलो फर्स्ट आंसर क्या था, फर्स्ट आंसर क्या था, इंटीग्रल 10x प्लस sec x था ना, 10x प्लस sec x। सो फर्स्ट आंसर था तुम्हारे पास 10x प्लस sec x और x बाई, अब आपके पास जो आंसर में ये वाला मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर में x बाई 2 के भी टर्म दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे। हाफ एंगल में चेंज करने के लिए बेटर साइन कॉस में चेंज कर लें, तो साइन बाय कॉस हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर वही कहानी, 1 प्लस साइन एक्स आ गया तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, आंसर में देख लो बच्चे, हाफ एंगल भी चाहिए, पाई बाय 4 भी चाहिए, तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे लिख देता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब क्या बना, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसल, ये कॉस से कॉस कैंसल, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, इट इज कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो ये अब आपके ऊपर है, आप इस पूरे इंटीग्रल को फिर से सॉल्व करें या इस ट्रिग्नोमेट्री के इस आंसर को इस आंसर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक एडवाइस देते हैं हमेशा बच्चों को कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक नजर ऑप्शन पे जरूर डालना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे सॉल्व कर लो। अगर ऑप्शन के अंदर केवल एंगल एक्स दिख रहा है तब तो पहला मेथड बहुत अच्छा है, और अगर क्वेश्चन में एंगल एक्स के साथ साथ एक्स बाई 2 दिख रहा है तो फिर दूसरा मेथड भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों दिख रहे हैं, एक्स के भी दिख रहे हैं कुछ ऑप्शन, एक्स बाई 2 के भी कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो भाई पहले से सॉल्व कर लो, कन्वर्ट कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एम क्या है, जैसे ही डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी आई तो एम क्या है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना। इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को इस तरीके समझो, हम कोशिश करेंगे, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, अगर सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन होता, अरे भैया जी भाई कहाँ सोते जागते आते हो। सपोज कर लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये होता, इंटीग्रल dx
1 माइनस कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम थी सॉल्व करने में किसी बच्चे को? दो मेथड है, अभी सीख लिया। 1 माइनस कॉस एक्स था, इसको मैं एक तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था, दूसरा 1 माइनस कॉस एक्स को मिल सकता था 2 क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 सॉल्व कर सकता था। इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर 2 माइनस कॉस एक्स आ गया, अब मैं इसको सिंगल टर्म में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करके देखते हैं क्या होता है भाई, कोशिश करने में कोई बुराई थोड़ी है, अगर कन्वर्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बच्चा बोले सर इसको मैं ऐसा कर देता हूं 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स कर देता हूं। सो इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्यों, है ना, ये तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया, इसको तो मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आता, ये प्लस फिर नहीं हटा। तो एक बच्चे बोले सर एक काम करते हैं। बोले क्या? आपने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट ना हो पाए, जैसे कि अब ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसको अपन 10 में कन्वर्ट कर दें। हाँ, अब ये 10 में कन्वर्ट करके अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। मैंने उसीलिए क्वेश्चन को दिया है कि आपको समझो कि 1 प्लस माइनस कॉस था तब तो यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने बदलाव किया तब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये क्वेश्चन जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मैं अभी हल्का सा हिंट देता हूं, बाकी और भी मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक बच्चा ऐसा आर्ग्यू कर सकता है कि सर अब ये सिंगल फंक्शन में तो नहीं आएगा और इसमें कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से। तो अब क्या करें, एक काम कर सकते हैं, 1 को ले सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल ले सकते हैं। तो लिख दो, तो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जैसे ही साइन कॉस आया, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब मुझे करना क्या है, फिर कोशिश करनी है क्या ये डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हट जाएगा, फिर नहीं हटेगा क्योंकि प्लस प्रॉब्लम करेगा। फिर क्या करूंगा, अब फिर इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, 10 में कन्वर्ट करूंगा। जब डिनोमिनेटर की ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी रिमूव नहीं होती तो फिर क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट होता है। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, साइन बाय कॉस होता है 10, तो इसको डिवाइड कर दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। अब ये क्वेश्चन जाके आपका दूसरे केस में बदल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1। अब ऊपर आ गया आपके पास sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1। अब बच्चा बोले सर ये तो आप सब्स्टिट्यूशन में भाग गए। ठीक है, मैंने उसके लिए थोड़ी दिया क्वेश्चन, इसलिए दिया आपको कि आपको ये समझ में आया कि थोड़ा सा वेरिएशन करने पर क्वेश्चन इस फॉर्मेट से क्यों नहीं बन रहा। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप यहाँ पे 10x बाई 2 को टी पुट कर दीजिएगा, 10x बाई 2 को आप टी पुट कर देंगे। 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, 10 का डिफरेंशियल क्या होता है बोलो, ये होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो अब ये पूरा इंटीग्रल बन जाएगा आपका, दिस कंप्लीट इंटीग्रल विल बी dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। और लास्ट क्लास में अपन ने इस अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगी डिफरेंशियल में, 1/2 भी तो आएगा, 2 dt बनेगा। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बाहर निकालेंगे। सो 2/3 बाहर, इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग गया 2/3 1 अपॉन 1/√3 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1/√3 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, एक √3 कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन √3 tan इनवर्स t की वैल्यू है tan x बाई 2, तो √3 tan x बाई 2। ये जाके इसका फॉर्मेट बनेगा। नोट डाउन कर लीजिए, आगे का पॉइंट है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिया, ये समझाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लिया कि भाई देखो 1 माइनस कॉस एक्स में तो काम बन रहा था क्योंकि फॉर्मूला था हमारे पास। 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर
डिनोमिनेटर में जब 2 माइनस कॉस एक्स आ गया तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को हम को किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में नहीं ला पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हटा लें, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को हमेशा 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से या तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे या कन्वर्शन में जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ दिमाग में रखना ही नहीं, बाकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? नोट कर लीजिए, बाकी आगे जब ये टॉपिक चलेगा तब तो हम लेंगे। जिसको दिक्कत है उसको ध्यान दो, बाकी अगले क्वेश्चन में जाओ। इसको अपन को रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है किससे? 1 माइनस साइन एक्स से। सो इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स से, तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स dx। सो इंटीग्रल, ये बहुत ज्यादा होगा। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और न्यूमरेटर हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। सो नाउ सी हियर व्हाट विल हैपन, ऊपर हो गया साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो एक कॉस को साइन के साथ एडजस्ट कर लो, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 और एक कॉस ऊपर गया तो गया सेक। तो द फर्स्ट इंटीग्रल विल बिकम 10x into sec x dx एंड सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx। अब 10x into sec x का इंटीग्रल तो आप सभी को मालूम है, ये होता है sec x प्लस 10 स्क्वायर x का आपको इंटीग्रल नहीं मालूम, लेकिन sec स्क्वायर x का तो मालूम है। तो 10 स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x में चेंज कर दीजिए, तो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो जाएगा sec x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 का अलग इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। सो रिजल्ट हो जाएगा sec x प्लस 10x माइनस x आ रहा है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर 2x में निकाल दिया है, मुझे केवल एंगल x में आंसर चाहिए, तो अब क्या करूं मैं? और क्योंकि एंगल के x में चाहिए मुझे, सो नाउ आई एम राइटिंग इट एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर के 1 को लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, एक साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच गया। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? ये होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? जल्दी बोलो। ये होता है माइनस कॉट एक्स। बेटा कुछ भी नहीं लगाना बेटा, पहले सिंपल कैलकुलेशन देखना है, ये सब नहीं होगा तब tan cot की बात ज्यादा करेंगे अपन। x/2 लेके मतलब, अरे सिंपल चीजें देखो ना, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री हमारा एम क्या है? डिनोमिनेटर से इसको हटाना, सिंगल फंक्शन बनाना है, या दो फंक्शन है, सिंगल फंक्शन सिंगल टर्म लाने की कोशिश करो। अब कोई फॉर्मूला देखा ट्रिग्नोमेट्री का डिनोमिनेटर में? अब कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुमको डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री का? मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आना। अब तो क्लियर दिख रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, अगर कांस्टेंट 2 और आ जाए तो काम बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया। तो भाई कांस्टेंट ही तो चाहिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अब इंटीग्रल dx अपॉन नीचे बन गया साइन 2x, ऊपर चला गया,
तो क्या 4 इंटीग्रल्स कॉसेक स्क्वायर 2x, और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट, तो -4 कॉट 2x। और जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है उस पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c, so it is -2 cot x, cot 2x plus c। so देखिए, आपको एम समझिए बेटा, एम ध्यान होना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। और दिख रहा है साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, एंगल सेम है, ऐसा तो साइन 2a के फॉर्मूले में होता है। तो उसके लिए लेकिन 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब स्क्वायर के अंदर 2 लाया, मतलब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो बैलेंस कर दिया। ये तो सबको मालूम होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला साइन 3x का? इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो साइन 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अप्लाई कर दीजिए, एंगल सेम बन गया, सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रल sin 3x अपॉन sin x था, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, sin 3x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाय sin x। और जैसे ही आपने डिवाइड किया, अब क्या हुआ, एक साइन तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस एक साइन यहां भी कैंसिल हो गया, 4 sin स्क्वायर x। अब साइन की पावर 2 आ गई। मैंने कहा था इंटीग्रल में साइन कॉस की पावर कितनी अलाउड है? 1 अलाउड है। यहाँ पावर कितनी आ गई? 2। अब पावर 2 को पावर 1 में लाओ। पावर 2 को पावर 1 में लाने के लिए फिर मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस, कौन सा फॉर्मूला है बताओ? साइन स्क्वायर में लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस 2x में लाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। ये आपके पास हो गया इंटीग्रल 3 कॉमन dx माइनस 4। अच्छा काम करो, बाद में करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 3 माइनस 4, यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। एक 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया। सो दिस इज 3 माइनस 2 प्लस 2 कॉस 2x। अब 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 प्लस 2 कॉस 2x dx। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x प्लस 2 इंटीग्रल कॉस 2x dx। और कॉस का इंटीग्रल कितना होता है? प्लस साइन की माइनस साइन बता दो बच्चे जल्दी से, इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग गए। कॉस का इंटीग्रल कितना होता है? प्लस साइन की माइनस साइन। ठीक है, ये तो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, और x के कोफिशिएंट्स और डिवाइड कर दो बाई 2 प्लस c, आंसर हो गया।